नमस्कार दोस्तों, एक बार और फिर से बहुत बहुत स्वागत है दसजी से बीत पंकज में। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे स्क्वायर बहुत कम समय में हम कैसे 1 से 100 तक के संख्याओं को स्क्वायर कर सकते हैं, वो हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। लेकिन कल के वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें 1-2 पॉइंट छूट गया था, जिसको हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है कि वह संख्या जो 2 अंक का हो और उसके इकाई अंक यानी कि अंतिम में 5 हो, वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना और आसान है। क्या है? जैसे एक नंबर लेते हैं, 15 का स्क्वायर निकालना है हमको। नियम क्या है इसका कि 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो वो 25 लिखाएगा यहाँ। ठीक। उसके बाद दहाई अंक क्या है? 1 है। अब दहाई अंक में एक अपने से जोड़ना है, तो एक जब हम जोड़ देंगे, दहाई अंक 1 है और इसमें एक हम अपने से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। ये जोड़ने के बाद 2 होगा और ये 1। अब ये दोनों को गुना करेंगे, कितना हो गया? 2। यानी कि एक अंक जोड़ना है और फिर उसको नए वाले संख्या में पुराने वाले संख्या से गुना करेंगे और वो गुणनफल जो होगा यहाँ पे आएगा, 2 एकम 2, 225। यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होगा। एक और संख्या लेते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, 25 का स्क्वायर, इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख लेंगे 25। दहाई अंक में एक अपने से जोड़ना है, जोड़ेंगे, कितना है दहाई अंक? 2। एक अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब उस 3 को, ये 3 नए वाले संख्या हुआ, तो इस 3 को पुराने संख्या यानी कि 2 से गुना करें, 3 गुना 6, 625। अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत समय, मुश्किल से 1 से 2 सेकेंड में आप आंसर बोलेंगे। जैसे एक और लेते हैं, 35। अभी हम वही बता रहे हैं जो 2 अंक का संख्या हो और जिसके अंत में 5 हो। जैसे 35 है तो 35 क्या करना है? नियम क्या है? लास्ट अंक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद दहाई अंक में एक अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दहाई अंक 3 और एक अपने से जोड़ेंगे तो 4। अब उस 4 को इस 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 25। 35 का स्क्वायर 12 25 होगा। एक और लेते हैं, 45 का स्क्वायर। अब देखिए, अब आप सीख चुके हैं कि 2 डिजिट का नंबर उसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है। अब देखिए, अब जितना काम इसमें कर रहे थे उतना भी काम नहीं करना पड़ेगा। क्या है? बस इसको देखते मात्र आंसर। 4 है तो 4 पचे 20 25 हो जाएगा आंसर इसका। इस तरह से 2 4 5 बार इसको बना लिया जाए तो बहुत स्पीड हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था कल का जो शेष बचा हुआ था वो। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर और आज पढ़ना है स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। स्क्वायर रूट सीखने के लिए 1-2 चीजें ध्यान रखना है। क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना? 100। इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। अब इस 1 से 10 तक की संख्याओं में कुछ संख्या छुपी हुई है जिसको हमको ढूंढना है।
एक वह संख्या जिसको स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक 1 आता हो, वह कितनी संख्या है? तो एक है और एक 9 है। दो का स्क्वायर 4, तो वह संख्या जिसको स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक 4 आता हो, तो एक 2 में आएगा और एक किस में आएगा? 8 में आएगा। नौ किन किन संख्या में आ सकता है? एक 3 में आएगा और एक 7 में आएगा। 6 किस किस में आ सकता है? तो एक 4 में आएगा, 4 का स्क्वायर में, और एक 6 के स्क्वायर में, और 5 जो है ये अकेले रहेगा। इस तरह से 5 और 0। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेते हैं एक संख्या जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। इसे रूट अंडर लेते हैं 576। इसका बनाना है स्क्वायर रूट। हमको यह ज्ञात करना है, यह पता करना है कि 576 कितने अंक का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब वही हुआ कि कितने का स्क्वायर है, मतलब वह कौन सी संख्या है जिसको स्वयं में गुणा करने पर 576 आता हो, वह संख्या निकालना है। तो इसका नॉर्मली क्या है नियम, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, भाग विधि से 576 करके इस तरह से और इस तरह से बहाना, जो कि एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 1 या 2 मिनट लग सकता है अगर स्पीड बनाए तो। हमको ये 1 या 2 मिनट नहीं देना है इसमें। इससे भी आसान तरीका है, इसमें भाग विधि नहीं है, बस जो चीज़ें हम लोग यहाँ भी देखे हैं उसी में से कुछ निकल के आएगा। जैसे हम लेते हैं क्या है, पहले इसको हम देखेंगे कि इसके अंत में यानी कि इकाई अंक क्या है, तो 6 है। अब हमने यहाँ देखा कि 6 जो है वह या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 6 के स्क्वायर में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक जगह 2 रखते हैं, एक जगह 6 रखते हैं, यानी कि 2 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में ना आएगा, 4 के स्क्वायर में 6 आएगा। 6 है तो या तो 4 के स्क्वायर में आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा, या नहीं तो 6 के स्क्वायर में आएगा। उसका इकाई अंक 6 देख लिया, 4 और 6 यहाँ पे रख लिया। पहला काम यही करना है कि इसके इकाई अंक का पहचान करना है, वह इकाई अंक कितने के स्क्वायर में आए वो यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद हमको देखना है कि 2 अंक छोड़कर जो बाकी के अंक बचा, 2 अंक छोड़ने के बाद जो भी अंक बचेगा, तो 2 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पे कितना अंक बचा? 1 अंक, यानी कि 5 बचा। तो उस 5 को देखेंगे कि वह किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। देखिए समझना, अगर समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान है। तो समझने में अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी तो कृपया कोशिश करें समझने की। क्या है, पहले हम क्या किए कि इकाई अंक को पहचान किए कि यह इकाई अंक यानी 6 जो है वह किन किन संख्याओं में आता है। तो यह 4 के स्क्वायर में आता है और यह 6 के स्क्वायर में आता है, और 4 और 6 में यहाँ पे लिख लिए। दूसरा काम करना है कि 2 अंक छोड़ देना, तो 2 अंक छोड़ दिए। उसके बाद ये 2 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बचता है उसको हमको देखना है कि वह किन किन स्क्वायर यानी किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है, किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यह 5 जो है, या तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में 5 है। 4 और 9 के बीच में 5 है, यानी कि 2 का स्क्वायर हम लिए और 3 का स्क्वायर लिए। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिए ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, उसके बीच में कौन है? 5 है। तो इसमें 2 संख्या हम ले लिए, उसमें से सबसे छोटी वाला यानी कि कौन है? 2 और 3 में छोटी कौन? 2। तो उस 2 को लेंगे, तो 2 को यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं। मतलब ये 24 और ये 26, यानी कि इसी 2 संख्या में से वह एक संख्या है जो इसका वर्ग रूट है, वर्गमूल है। मतलब या तो 24 हो सकता है या 26 हो सकता है, लेकिन क्लियर कैसे होगा कि 24 ही होगा या 26 ही होगा। तो इसका उपाय है, जो संख्या हम लिए हैं जिन संख्या के बीच में से निकालने के लिए, कौन है? 2 और 3, उन दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद
बाद जो आएगा संख्या कितना आया 6, यह 6 को तुलना करेंगे इन संख्या से, जो लास्ट के बचा हुआ है 2 अंक छोड़ने के बाद जो अंक है वो कितना है 5 और ये कितना है 6। तुलना ये करना है कि इससे देखना है कि यह वाला अंक बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होता है तो इन दोनों में से बड़ा वाला संख्या आंसर होगा, अगर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो क्या है 6 से 5 बड़ा या छोटा, तो छोटा, तो छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन 24, यानी कि इसका आंसर 24 होगा। ये हम समझा रहे हैं इसलिए इतना देर लगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बनाने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय, मुश्किल से 3 सेकेंड, उससे अधिक नहीं लगेगी अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। एक और संख्या लेते हैं, चार अंक में लिया 1444। देखना है कि यह किन संख्याओं का स्क्वायर है। तो करना क्या है, नियम क्या है कि इसके लास्ट अंक को चेक करना है कि यह किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है। तो 4 जो है या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा। देखिए 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में 4 है और इसमें भी 4 है, नहीं तो 2 और 8 हम यहाँ लिख लिए, 2 और 8 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, 2 अंक गिन के छोड़ देना है, दाहिने तरफ से 2 अंक गिन के छोड़ दिए। 2 अंक छोड़ने के बाद जो भी संख्या बचा उसको हम को पहचान करना है कि किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो जो संख्या बचा, कौन बचा 14 बचा, तो 14 किन किन संख्याओं के बीच में आता है। तो देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 और 16 के बीच में 14 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 और 16 के बीच में है 14। तो इसमें हम कौन संख्या लेंगे, तो छोटा वाला, तो छोटा वाला यहाँ रख लेंगे 3 3, यानी कि इसी 2 संख्या में से हमारा आंसर है या तो 32 होगा और नहीं तो 38 होगा। अब कैसे पहचान करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, ये जो 12 आया यहाँ वाला संख्या से छोटा या बड़ा, तो देखिए ये 12 जो है यहाँ 12 से यहाँ वाला संख्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा आपका। इस तरह से एक और संख्या लेते हैं, इकतीस 36। क्या करना है, इसके इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक कितना है 6, तो 6 या तो 4 के स्क्वायर में आ सकता है या नहीं तो 6 के स्क्वायर में। देखिए 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, नहीं तो 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, तो 4 और 6 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद काम क्या करना है, 2 अंक गिन के छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ दिए। उसके बाद जो संख्या बचा वो उसको हमको देखना है कि किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो 31, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 5 के स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 के बीच में ही 31 है, नहीं 5 और 6। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें सबसे छोटा वाला अंक लेंगे, तो छोटा वाला अंक कौन है 5, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे। अब या तो हमारा आंसर 54 होगा या 56 होगा। तो कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों संख्या गुना करेंगे, तो 5 और 6 को गुना करेंगे तो 5 6 30। अब उस 30 से इसको तुलना करेंगे, 31 बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा, तो बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला कौन 56 आंसर। इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2704, इसको बनाना है। क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट अंक देखेंगे कितना है 4, तो 4 अब यहाँ पे सोचना है कि 4 किन किन संख्याओं के बीच में, नहीं 4 किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है। तो या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, नहीं तो 8 के स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 8। उसके बाद 2 अंक गिन के छोड़ेंगे, 2 अंक गिन के छोड़ दिए। जो संख्या बचा उसको देखना है कितने कितने स्क्वायर के बीच में है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 25 और 36 के बीच में आता है कौन 27, यानी 27 बचा हुआ है। तो 5 और 6 लिए, तो इसमें छोटा वाला संख्या ले लेंगे, हमेशा छोटा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला। तो इसमें से 5 लेंगे, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ।
उसका ये दोनों गुना करके देखेंगे तो 5 छक 30, और 30 से ये वाला क्या है 30 से 27, ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। इस 30 से ये जो 27 है छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। तो 30 से 27 क्या है छोटा, तो इसलिए इसमें लेंगे हम छोटा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52, यानी 2704 52 का स्क्वायर है। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही पढ़ते रहें। नमस्कार।